वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि की क्लास, और मूल विधि में हम लोगों ने अध्याय 16 को पढ़ना स्टार्ट किया था। और अध्याय 16 जो था वो मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में था। मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में अध्याय 16 का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, और आपको उम्मीद है कि 100% सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आज की जो क्लास है वो आपके अध्याय 16 के उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए धाराओं से लेकर के मैं चलूंगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको धारा 313 में आपको बताऊंगा कि धारा 313 में स्त्री की सहमति के बिना, यानी कोई ऐसी महिला जो गर्भवती है और उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात अगर कारित करवा दिया जाता है तो जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे उनको किस सजा का दंड दिया जाएगा, कौन सा दंड दिया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, अगर किसी गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो दोषी सिद्ध होंगे उन्हें आजीवन कारावास या कम से कम दोनों में से एक प्रकार 10 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना की सजा सुनाई जाएगी। तो धारा 313 क्या कहता है यहां पर देखिएगा। अध्याय 16 की बात मैं आपसे कर रहा था पिछली क्लास में। अध्याय 16 में हम लोग बात कर रहे थे किसकी? धारा 313 गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना, गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना क्या करना? उसकी सहमति के बिना गर्भपात कारित करना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो उसके घर के परिजन हो, कोई भी हो। तो ऐसी दशा में जो लोग दोषी होंगे, उनके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है, ध्यान से समझिएगा। दंड आजीवन कारावास या सश्रम यानी कठोर, जिसे आप लोग कहते हो कठोर या सादा 10 वर्ष का कारावास। कठोर या सादा 10 वर्ष कारावास यानी कैद प्लस जुर्माना। यानी उस स्त्री की सहमति नहीं है और उसे इस प्रकार का गर्भपात कारित करवाया जाता है तो जो लोग भी दोषी होंगे ने आजीवन कारावास या कठोर या सादा दोनों में से एक प्रकार 10 वर्ष का कैद यानी कारावास प्लस जुर्माना की सजा दी जाती है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ूंगा मैं आपसे बात करूंगा धारा 351 यानी हमला, और हमले के लिए क्या बात कही जाती है। धारा 351 यानी हमले में क्या बात यहां पर करी जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धारा 313 का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया? हमला क्या होता है आइए देखते हैं। हमला धारा 351 धारा 351 में क्या बात कही जाती है? हमला शब्द क्या दिया गया? हमला। अब पहले समझिएगा हमला क्या होता है। हमला क्या होता है? जो कोई भी अंग विक्षेप करना यानी अंग भंग कर देना, या ऐसी कोई तैयारी के आशय से हमला करता है, आशय से किसी के ऊपर कुछ करता है। अंग विक्षेप के आशय से कोई कार्य कारित करता है और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो हमला कहलाता है। ठीक है? अंग विक्षेप जो कोई अंग विक्षेप के आशय से
अंग विक्षेप के आशय से, अंग विक्षेप के आशय से क्या करता है, उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है। अंग विक्षेप के आशय से व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, क्या होता है, हमला कहलाता है, हमला कहलाता है। तो ये धारा 351 में हमला की बात कही गई। धारा 354, अगली धारा यहीं पर मैं डिस्कस कर देता हूं। धारा 354, धारा 354 क्या है, धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से, आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, आपराधिक बल का प्रयोग, स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से कोई उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है या किसी व्यक्ति पर क्या करता है, हमला करता है, तो ऐसी दशा में कितने वर्ष का कारावास होगा या क्या सजा दी जाएगी। तो देखिएगा, दंड का यहां पर जो बात होती है तो 2 वर्ष, दोनों में से एक प्रकार, कठोर या सादा, 2 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, इतने के लिए वो दंडित किया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। धारा 359, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से आप लोग, हम लोग बात करेंगे धारा 359 की। धारा 359 में व्यापहरण की बात की जाती है, और व्यापहरण क्या होता है, बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के भारत की सीमाओं से प्रहरण करना क्या कहलाता है, व्यापहरण कहलाता है। तो धारा 359 में किसकी बात की गई, देखिएगा, धारा 359, धारा 359, धारा 359 में क्या बात कही जाती है, व्यापहरण, व्यापहरण, और 360 में भारत में व्यापहरण। समझिएगा, धारा 360, धारा 360 में क्या बात कही जाती, भारत में व्यापहरण, भारत में व्यापहरण, भारत में व्यापहरण से क्या समझते हैं, वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, समझिएगा, वैध रूप से प्राधिकृत, वैध रूप से प्राधिकृत, वैध रूप से प्राधिकृत, वैध रूप से प्राधिकृत
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से प्रवहरण करता है, व्यक्ति की सहमति के बिना, भारत की सीमा से प्रवहरण यानी निकल जाना करता है तो व्यापहरण का दोषी होगा, व्यापहरण का दोषी होगा। फिर से समझिएगा एक बार कॉन्सेप्ट को। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अधिकारी, जिसे आप लोग बोल रहे हैं प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमा से निकल जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, व्यापहरण कहेंगे। आ रही सभी को बात क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा धारा 359 का और 60 का। आगे की धाराओं पे मैं डिस्कस करूंगा। अगली धारा में आपको बताऊंगा धारा 362, बहुत ही पॉपुलर, जिसे हम लोग अपहरण के नाम से जानते हैं। अपहरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, धारा 362 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपहरण। क्या कहेंगे? अपहरण, यानी जिसे आप लोग कहते हैं किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जो कोई व्यक्ति किसी को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को समझिएगा धारा 362 अपहरण का क्या सेंस होगा यहां पर। धारा 362 अपहरण, अपहरण क्या हो जाएगा, जो कोई किसी व्यक्ति को, किसी स्थान के जाने के लिए जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है, बलपूर्वक विवश करता है, बलपूर्वक क्या करता है, विवश करता है, या बलपूर्वक विवश करने के साथ ही साथ बलपूर्वक किसी व्यक्ति को कहीं जाने के लिए क्या करता है, विवश करता है, किन्हीं प्रवंचनापूर्ण, गलत तरीके से प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है। किन्हीं प्रवंचनापूर्ण, देखिएगा शब्दों समझिएगा, प्रवंचनापूर्ण मतलब गलत तरीके से, यातना से, किन्हीं प्रवंचनापूर्ण कार्यों से, उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, उकसाता है, उत्प्रेरित करता है, अपहरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपहरण कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, ये अपहरण की परिभाषा हो जाएगी जो आपको धारा 362 के तहत दी गई है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसके लिए सजा का आगे प्रावधान है, बताऊंगा मैं धारा में। अपहरण क्या होता है, फिर से सुनिएगा ध्यान से। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी स्थान से ले जाने के लिए क्या करना, विवश कर देना, बलपूर्वक क्या कर देना, विवश करना, और उस विवशता में
ऐसे कार्य प्रवंचना पूर्ण करना, यानी ऐसे गलत कार्य उसके साथ करके उसे प्रेरित करना क्या कहलाता है? अपहरण कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट धारा की बात करेंगे आपसे। हो गया? जल्दी से देखिएगा, नेक्स्ट की बात करूंगा मैं आपसे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। धारा 370 पे चलेंगे हम लोग। किस पे चलेंगे? धारा 370। ठीक है, आइए धारा 370 क्या होती है इसके बारे में देखें। धारा 370 ये आईपीसी की धारा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। धारा 370, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना, व्यय करना। दास के रूप में, दास के रूप में, यह संविधान की का अनुच्छेद नहीं है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अब समाप्त किया गया है। और यहां पर धारा 370 है। ठीक है, दास के रूप में किसी व्यक्ति को, दास के रूप में किसी व्यक्ति को, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्यय करना या बेचना। जिसे व्यय करना मतलब क्या होता है? बेचना। कैसे? उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, किसी व्यक्ति को बेचना खरीदना उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, अगर वो 18 वर्ष से कम आयु का है, ये भी समझिएगा। 18 वर्ष से कम आयु, अगर उसकी उम्र ज्यादा हो गई है और इच्छा भी है, और उसकी 18 वर्ष से कम आयु है, बरगला लिया किसी को, नहीं 18 वर्ष की यहां पर बात नहीं करेंगे, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी उम्र में से बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। क्या सजा का प्रावधान होगा ऐसा करने पर? देखिएगा, क्या दंड का प्रावधान है किसी व्यक्ति को बेचने खरीदने के लिए दास के रूप में? कितना? दोनों में से एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार, सादा या कठोर जिसे आप लोग कहते हो, 7 वर्ष कारावास, कारावास प्लस जुर्माना। इतनी सजा दी जाती है अगर कोई व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे बेचने या खरीदने का काम करता है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली धारा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली धारा की बात करेंगे जो कि धारा 372 है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? धारा 372 की अगर हम लोग बात करें, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए किसी अप्राप्य व्यय को बेचना, यानी जिसकी कम आयु है, असमर्थ है वो किसी काम में, ऐसे व्यक्ति को बेचना क्या होगा? एक अपराध होगा। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए, देखिएगा अगला जो आपका है धारा 372, धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन
वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्य व्यय को बेचना। जिसकी उम्र कम हो, पागल वगैरह हो, अप्राप्य व्यय को बेचना क्या होगा? एक अपराध होगा। और इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है ये देखिएगा। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उम्र की यहां पर बात हो जाएगी 18 वर्ष से कम आयु। आयु कितनी हो? 18 वर्ष से कम आयु। तो यहां पर दंड क्या हो जाएगा? 10 वर्ष का कारावास। ऐसा अपराध करने वाले को दंड क्या दिया जाएगा? 10 वर्ष कारावास। कैसा? सादा या सश्रम? सादा या कठोर? 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने की सजा से उसे दिया जाएगा। तो ये आपका कौन सा होगी? धारा 372। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट धारा और मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। एक इंपॉर्टेंट धारा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। धारा 375 में बात होती है बलात्संग की। कोई भी पुरुष अपवादित दशा के सिवाय, कुछ अपवाद है उनको छोड़ करके, निम्न में से किसी प्रकार से मैथुन करता है। आगे मैं बताता हूं कौन कौन से प्रकार से, तो वो क्या कहलाता है? बलात्संग कहलाता है। जो धारा 375 धारा 375 धारा 375 धारा 375 बलात्संग, क्या लिखा गया? बलात्संग। जो पुरुष अपवादित दशाओं को छोड़कर, अपवादित दशाओं को छोड़कर, दशाओं को छोड़कर निम्न प्रकार से, जो नीचे लिखा गया है, निम्न प्रकार से किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है, किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है, बलात्संग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बलात्संग। क्या कहलाएगा? बलात्संग कहलाएगा। बलात्संग होगा। क्या होगा? बलात्संग। कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ कोई पुरुष, कुछ मैं रीजन बता रहा हूं, कुछ कारण बता रहा हूं, उसके अलावा किसी प्रकार से मैथुन करता है, तो वो क्या होगा? बलात्संग होगा। जैसे स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, पहला पॉइंट, स्त्री के इच्छा के विरुद्ध अगर वो नहीं चाहती है तब अगर कोई मैथुन करता है तब वो बलात्संग होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट स्त्री की इच्छा विरुद्ध, यानी उसकी इच्छा ना हो, सहमति के बिना, यानी उसने सहमति नहीं दी, दोनों में अंतर है। सहमति के बिना, पूछा ही नहीं ऐसे काम के लिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सहमति के बिना या सहमति से अगर 16 वर्ष से कम आयु के है तो सहमति से या बिना सहमति यदि वह 16 वर्ष से कम आयु की है तो
ऐसी दशा में क्या होगा, वो बलात्संग कहलाएगा। पुरुष का पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं होता अगर उसकी उम्र 15 साल से अधिक हो तो। ठीक है, ये तो बात हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्या सजा का क्या प्रावधान है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सजा का प्रावधान है, देख लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। दंड क्या होगा, कम से कम 7 वर्ष, कठोर या सादा, कठोर ही होगा वैसे, कठोर या सादा। जो मिनिमम सजा होगी वो कम से कम, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, कम से कम 7 वर्ष। जो सबसे कम सजा होगी उसमें वो 7 वर्ष की होगी, या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। और क्या दिया जाएगा, जुर्माने की सजा से भी नवाजा जाएगा, प्लस जुर्माना। इतनी सजा का प्रावधान इसके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया। इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे, अगले अध्याय पे प्रोसीड करेंगे। किसी को कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन होगी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।